इस धरती पे आ चुके हैं जी, हमारे बीच में मौजूद हैं। आप आए। और दूसरे डॉक्टर गजेंद्र सिंह फोगाट, एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट पॉलिटिकल साइंस, राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर। ये कहाँ रुको, ऐसे जो गया। एक बार सभी मेरे साथ जयकारा बोलेंगे। बोले गोविंद गिरी महाराज की। आप सब 4 राज्यों से जो यहाँ भील आदिवासी पधारे हैं, उन सब का मैं दिल की गहराई से क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। इस मंच पर विराजमान अतिथिगण ये नहीं है। मैं इस भील समाज का इसलिए समर्थन करता हूं, जब बड़े बड़े मंच पर जाता हूं तो मोटे मोटे पेट वाले दिखते हैं मंच के ऊपर। मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस मंच के ऊपर मुझे टाटिया मामा नजर आए, और मुझे इस मंच के ऊपर राणा पुंजा भील नजर आए, मुझे इस मंच के ऊपर गोविंद गुरु नजर आए, मुझे इस मंच के ऊपर कालीबाई की तस्वीर नजर आई, भीमराव अंबेडकर की तस्वीर नजर आई। इसलिए मैं आदिवासी समाज का समर्थन खुले दिल से करता हूं। इनमें प्रकृति को पूजने की क्षमता है, इसलिए मैं इनका समर्थन करता हूं। आप सबको बताना चाहता हूं, आज इस धरती को देखने के बाद मेरे रक्त के अंदर एक ज्वाला सी प्रवाहित हो रही है। मैं उस धरती को देख रहा हूं जहां पर 1500 वीर शहीदों ने अपना बलिदान दिया था। 1913 का वो समय याद कीजिए। ये भील प्रदेश की लड़ाई कोई नई लड़ाई नहीं है, ये नई बात नहीं है। ये आज से 125 साल पहले से शुरू की गई मुहिम है। और आपको बता दूं, ये भी बंजारा समाज के व्यक्ति थे, और मुझे कुछ लोग ट्रोल करते हैं। आप ब्राह्मण हैं और आप आदिवासियों की आवाज उठाते हैं। एक बार जरा संत माओजी महाराज की हिस्ट्री निकाल कर देखो, बिना जांचे आप बात करते हो। छत्तीसगढ़ के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर ऐसे कई मैं संत वीर पुरुषों को जानता हूं जो अन्य समाज के थे, हक की आवाज बुलंद करने के लिए हमेशा साथ देते रहे हैं। ये पर्दा जो आप देख रहे हो पीछे बैनर, इसका परिचय तो लीजिए। आप सबसे पहले तस्वीर में देख रहे हैं गोविंद गिरी जी महाराज। 2 नंबर पे आप देख रहे हो घोड़े पर सवार। वैसे तो बहुत सारे योद्धा है, पहले स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर गाड़ियां नहीं आती थी, उस समय ये लग्जरी गाड़ियां घोड़े हुआ करते थे। तो ये बांसिया भील भी आप मान सकते हो, वेगड़ा भील भी मान सकते हो। घोड़े धुरंधर योद्धाओं के पास हुआ करते थे। उसके बाद अंग्रेजों के छक्के छुड़ा देने वाले बिरसा मुंडा जी आप सबके सामने, और टंटिया भील आप जानते हो, रॉबिन हुड के नाम से जिनको जाना जाता है। इस भारत के आदिवासियों के रॉबिन हुड, अंग्रेजों की नाक में दम करके रख दिया था, वो थे हमारे यहाँ बीचों बीच देख रहे टंटिया मामा आप सबके सामने है, और राणा पुंजा भील। इनसे यही तो है जो इस मंच पर मुझे लेकर आए हैं। ये नहीं होते तो शायद मैं इस मंच पर नहीं होता। मुझे भी राजपूत समाज के द्वारा बड़ा ट्रोल किया गया। रात को 2-2, 2:30 बजे धमकियां दी गई। राजकुमार रोज की हमने एकड़ी निकाल दी, तू तो है भी क्या, हमारे पास वकील है। मैंने कहा वकील सारे और मर गए क्या, और वकील ही नहीं है कहीं पर। मैंने कहा मैंने जो बोला है वीर विनोद की पुस्तक से बोला है, 152 नंबर पेज के दूसरे पहरे की तीसरी लाइन से बोला है, और वीर विनोद को आप गलत साबित कर दो फिर मैं मान लूंगा, क्योंकि वो गलत साबित हो नहीं सकती। वो किसी राजा महाराजा के दरबारी श्यामल दास जी के द्वारा लिखी गई है, जो उस टाइम के राजकीय एक मेवाड़ के लेखक के रूप में पहचान रखते हैं। एक बात और बता दो, आप किसी से भीख नहीं मांग रहे, आप अपना हक मांग रहे हो। और मैं जो भील प्रदेश की बात कर रहा हूं, वो राजस्थान सरकार की 9वीं क्लास की इतिहास की किताब में 42 नंबर पेज के पहले पेज की अंतिम लाइन को पढ़ लेना। 1913 में गोविंद गिरी महाराज ने भील प्रदेश की मांग की थी। कोई दबाने की कोशिश करे उसको बता देना, हम कोई भीख थोड़ी मांग रहे हैं, हम तो हमारा हक मांग रहे हैं। देखो शब्दों की थोड़ी सीमा रखनी पड़ेगी। मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, मैं बोलना बहुत चाहता हूं, मैं बार बार आदिवासियों के लिए आवाज उठाऊंगा जब जब मुझे इस भारत के कोने में जहां
आदिवासी मुझे बुलाएगा, मैं खुले दिल से समर्थन करूंगा। मैं रहने वाला हनुमानगढ़ का हूं, उत्तर राजस्थान से सीधा दक्षिण राजस्थान में आया हूं और बुलाने वाले मुझे राणा पुंजा जी है। और मैंने आदिवासियों का इतिहास और वीडियो किसी के कहने पर नहीं बनाए थे। मेरी जिज्ञासा थी, जिन योद्धाओं का इतिहास छुपाया गया, इन योद्धाओं के बारे में मैं दुनिया को बताऊं। माना कि तांत्या टोपे महान थे, भगत सिंह महान थे, सुभाष चंद्र महान थे, तो आप सबको पता होना चाहिए तांत्या टोपे के साथ साथ हमारे रॉबिन हुड भी महान थे, बिरसा मुंडा भी महान थे, मंगल पांडे को हम सलाम करते हैं, उन्होंने क्रांति की। बहुत सारे योद्धा इन सबको सम्मान करते हैं। और एक बड़ी नीच हरकत की, मैंने भील प्रदेश की वीडियो जारी किया, एक नया चैनल बनाया टाइम फैक्ट फाइंडर के नाम से। भील प्रदेश की बात जो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था, और वो वीडियो ही उड़वा दिया। जब मैंने संविधान का हक बताया कि हर आदिवासी को संविधान में अपनी बात रखने का हक है, 2 दिन बाद वीडियो ही गायब करवा दिया। मैंने कहा आप तो पक्का मानगढ़ जाएंगे, हर हालत में जाएंगे, कोई ताकत नहीं है जो हमें रोक सकती है, अब मानगढ़ जाएंगे। आपने वीडियो डिलीट करवाया, चैनल भी उठा दो। अब जो लाखों की भीड़ यहां पर बैठी है, आपकी गोलियां कम पड़ जाएगी। ये 1913 मत समझ लेना, ये 1913 नहीं है। रजवाड़ों और अंग्रेजों की गोलियां उस टाइम तो हमारे शहीदों को लग गई, लेकिन अब आपकी गोलियां कम पड़ सकती है। लाखों की संख्या में यहां पर वीर बैठे हैं, मैं इनको योद्धा कहूंगा। आज मैंने इस मंच के ऊपर एक इतना बड़ा समागम देखा, एक कला का प्रदर्शन भी हो रहा है, गीत गाए जा रहे हैं, मात्र शक्ति को मौका दिया जा रहा है, युवाओं को मौका दिया जा रहा है, गुरुजनों को मौका दिया जा रहा है, और यहां तक कि यहां राजनेता भी आदिवासी बनकर आया है। इससे बड़े सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। इसीलिए तो आदिवासी महान कहलाते हैं। कहीं ना कहीं इनमें आत्मीय भाव अभी भी जिंदा है। आप सबका मैं अगेन फिर से दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप सबने मुझे सुना। एक बार सब मेरे साथ जयकारा बोलेंगे, बोलो गोविंद गुरु महाराज की, मानगढ़ धाम की, मानगढ़ धाम की। जय हिंद, जय भारत, जय आदिवासी।